ये शहर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। हम एक्चुअली इतनी डिस्कशन में मसरूफ थे, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि इमरान भी बोलने लगे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम्स का बिहाइंड द सीन भी पता लग जाए तो आप कितना एंजॉय करें, उससे शायद कहीं ज्यादा जो आप हमारा प्रोग्राम देख के एंजॉय करते हैं। समटाइम्स वी रियली एंजॉय जो हो रहा होता है। खैर, बात करेंगे कराची सूरत हाल के हवाले से। मुस्कुराहटों के लिए इसलिए माजरत क्योंकि कराची की सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं हुई है। कल भी हमने बात की थी, चाहे कराची के बहुत बेहतरीन पोश इलाके हों या फिर ऐसे इलाके हों जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास रहती है, अब तक भी पानी की सूरत हाल है। कल फिर बारिश हुई, उसने जल्दी पे और क्या कहना चाहिए तेल डाल दिया और आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा किया। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं और खास तौर पे कल हम अगर बात करें कुछ पौश इलाका जात के रहने वाले लोग तो एहतजाज करने कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर जगहों के ऑफिस पहुंच गए कि कब मसला हल होगा। फिर कुछ इक़दाम भी किए गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ इदारे तो एक्टिव हैं लेकिन सूरत हाल अभी भी मखदूश ही है। एग्जैक्टली वहाँ पे सूरत हाल क्या है, और हम देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पे भी हमें रोज की बुनियाद पर कराची के इश्यूज को डिस्कशन का कह लें उस पर डिस्कस किया जा रहा है, उस पर डिस्कशन हो रही है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह कि अहम दौरे मुतवक्के हैं सियासी और अस्करी क़यादत के। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द अज जल्द उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर। फिर आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से भी आपके इल्म में हमने आपको शुरू में भी बताया कि उसका भी इम्कान मौजूद है। और इसके साथ साथ जो गवर्नर हैं उन्होंने तस्दीक की है कि इमरान खान साहब 3 सितंबर को कराची जाएंगे। ठीक हो गया। इस हवाले से हमें हमारा जो सेगमेंट है कल रात खास बात, उस पर नजर डालें। जी, कल रात खास बात, और हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर होंगे अयाज खान साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल रात क्या खास बात हुई? इसमें बहुत सी बातें खास हो जाती हैं, आम बातें भी खास हो जाती हैं। उसकी वजह ये कि वो इतने जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और स्पेशली जब क्रॉस टॉक हो रही होती है। कराची ज़ाहिर हम इतने दिनों से लास्ट वीक भी पूरा हमने कराची पे बात की। उसके बाद मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई कि वो वादे के मुताबिक वापस आएंगे या नहीं। सबसे जो मजे की डिबेट हुई वो पेट्रोल प्राइसेस पे हुई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना बढ़ाने का फैसला किया था। तो मैं उसमें ये कह रहा था क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जी मजीद सस्ता करना चाहिए था। मैंने कहा यार खुदा के लिए एक अगर अच्छा फैसला हो गया है तो वो तारीफ करो भाई उसकी, प्राइम मिनिस्टर की, ताकि और हौसला मिले प्राइम मिनिस्टर को मजीद भी कुछ इस तरह के फैसले कर सकें। और एक अच्छी चीज है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छा फैसला और उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन हम चूंकि कुछ इस तरह की हमारी ट्यूनिंग हो जाती है जर्नलिस्टों की, हमें अच्छी चीज में भी कोई ना कोई नेगेटिव चीज डाल के हमने उसकी तारीफ या तनकीद जो भी करना होता है हम फैसला तो यकीनी तौर पर सब अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं कब तक इस पे कायम रहा जा सकता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में भी अगर आप देख रहे हो तो मैंने बताया था कि प्रेशर के अंदर आके फैसले तब्दील भी हो जाते हैं ना, ये भी बड़ा मसला है। खैर, आपने अपने कायद का जिक्र किया, मेरे कायद नवाज शरीफ आपने कहा, तो क्या लगता है आएंगे वापस नवाज शरीफ साहब? देखिए मेरे कायद अगर वापस आना होता तो जाते क्यों, ये अलग बात है कि हमारे कुछ बहुत सीनियर दोस्तों ने जर्नलिस्ट कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त यहाँ तक कह दिया था कि अगर नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस ना आए तो पता नहीं हम वो क्या कर देंगे। ये चलता रहता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर वादे के मुताबिक उन्होंने आना होता तो वो ना जाते। वो आएंगे जरूर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन अपनी मर्जी से आएंगे जब वो देखेंगे कि हालात इस तरह हो गए हैं, साजगार हैं, अब मुझे जाना चाहिए। जाहिर है जब वो देग पक चुकी हो तो फिर आगे खाने में अपना मजा है, वो देग पकते हुए उसमें इंतजार करने में मजा नहीं आता। तो हमारे हुक्मरान तो आपको पता है ना, मेजोरिटी ऐसी है कि जब इक्तदार में आना होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पे जीना मरना उनका पाकिस्तान हो जाता है। ये अलग बात है कि प्राइवेट दौरे भी बाहर के बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन जब इक्तदार नहीं होता तो समझते हैं बेकार, इस मुल्क में रहने का फायदा कोई नहीं, फिर वो उस मुल्क में रहना पसंद करते हैं जो उन्हें दिल से ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम कराची के इशू की भी अगर बात करें तो ब्लेम गेम का सिलसिला हमने देखा है कराची में ओवरऑल सिचुएशन पे। हर कोई एक दूसरे पे कह रहा है कि कराची के लिए फलाने की जिम्मेदारी थी, फलाने की जिम्मेदारी थी। आपके नजदीक की जो कराची के इश्यूज हैं इनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा?
देखिए, कराची के लिए जो प्रॉब्लम मेन है कि फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को पैसे नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि फंड्स उनको मिल जाएं। ये सबसे बड़ा इशू है। जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा कि कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो, क्योंकि आप ये भी देखें स्टेक्स पीपल्स पार्टी के कराची में नहीं है, पीटीआई के स्टेक्स ज्यादा हैं क्योंकि इनके पास सीटें ज्यादा हैं। जिस तरह कभी एमकेएम की हुआ करती थी तो तनकीद भी इस हवाले से पीटीआई पे होती है, हालांकि उनके पास इंतजामी इख्तियारात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि चूंकि पीटीआई वहां से जीती हुई है इसको काम करना चाहिए। और यही बैक ऑफ माइंड है प्राइम मिनिस्टर के भी और उनकी टीम में के भी कि हम अगर काम खुद कराएंगे वहां, फिर मैसेज लोगों तक जाएगा कि हाँ ये पीटीआई ने काम किया है और उसका जाहिर है इनको अल्टीमेटली फायदा होगा वोट की सूरत में और सपोर्ट की सूरत में। अच्छा, तो ये पार्टी को तो कभी नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, कल हमने एक प्रेस टॉक भी सुनी शिबली फराज साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे 10 अरब मांगे हैं, हमारे पास 10 अरब है नहीं, होते तब भी ना देते। तो वही बात वाली बात कि फेडरल गवर्नमेंट देना नहीं चाहती पैसे। आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या तजावीज हो सकती हैं कराची के मसले को लेकर, तो आर देयर सम सॉल्यूशंस दैट यू हैव टू शेयर विद अस? जब तक मैं समझता हूं कि जो मैंने कल भी अपने शो में भी तजवीज पेश की थी कि आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें बिलावल साहब को भी बुलाया जाए और जितने स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उनको सबको बिठा के एक मैकेनिज्म तय किया जाए कि हाँ इसके बाद इस तरह मामलात होंगे। क्योंकि अगर सीरियसनेस होती तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर का तो कम से कम तकर्रुर हो चुका होता, वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये लोग इतने सीरियस नहीं है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और जब जिसको मिलेगा कि हाँ मुझे इसमें फायदा होगा फिर जाके कराची का हो सकेगा। ठीक हो गया, पॉइंट स्कोरिंग होगी है, कोई सीरियस नहीं है। और वाकई ये तो हमने कराची में गुज़िश्ता होने वाली बारिशों में देखा है कि किस तरह से आवाम जो है वो बेचारी परेशान है। और ना सिर्फ हम आम इलाकों की बात करें, पोश इलाकों के लोगों का ये हाल है, तो फिर वहाँ पे ज्यादा बुरा हाल है और वहाँ पे बारिश हुई है तो ज्यादा पानी आया है।